Assalamu alaikum to everyone. Students, this is Atiq Ahmed, your computer instructor. So, students, I hope you all are fine. So, students, जैसा कि आप जानते हैं कि we were talking about chapter number 7, algorithm and flowcharts. So, students, last time we have discussed about the programming concepts and प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हमने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह देखा और इसके अलावा हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स कि हाउ प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड, कि हम कोई भी प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने एक डेमी प्रोग्राम यहाँ पे देखा था, यानी जो हमारा डेमो था फर्स्ट प्रोग्राम का, जिसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाया था। स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोग्राम हमने बनाया था। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि प्रोग्राम तो हमने ये बना लिया, ठीक है, लेकिन ये जब कंप्यूटर फॉर्म में जाता है तो वो डिजिटलाइज होता है, जस्ट लाइक दिस, बाइनरी लैंग्वेज के तौर पे डिजिटलाइज होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स एल्गोरिथम। उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम कहते किसे हैं और कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, हम कैसे एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स आपको आंसर मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद। Students, this is very simple definition of algorithm. Students, step by step process to solve any problem is called algorithm. Students, algorithm कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को अगर आपने सॉल्व करना है, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टास्क को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर दें, सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपकी एक डेली रूटीन है, ठीक है, और आपके रूटीन में फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन को भी आप क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप्स में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पहले सोचा कि मैं इतने वक्त में ये क्वेश्चन लर्न करूँ, मैं इतने वक्त में ये क्वेश्चन लर्न करूँ, फिर मैं ये करूँ, फिर मैं खाना खाऊँ, फिर मैं लंच करूँ। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? आपने अपने काम को स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? स्टेप्स में। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो जाहिर है वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहा जाता है एल्गोरिथम। उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम की, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम हम अपने डेली रूटीन के टास्क में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम है विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस। आप देख सकते हैं विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस क्या मतलब? हमें अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो दोस्त के घर जाने के लिए भी स्टूडेंट्स आप कुछ सीरीज और स्टेप्स डिज़ाइन करेंगे, आप कोई ना कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। क्या डिज़ाइन करेंगे? कोई ना कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर है, एक पेट्रोल पंप है, एक हॉस्पिटल है और एक ये इधर दोस्त का घर है। आपने यहाँ से चलना है, आपने यहाँ से चलना है स्टूडेंट, और इतना रास्ता तय करने के बाद ये है आपके दोस्त का घर, यहाँ पहुँचना। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी स्टूडेंट्स आपने कोई ना कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया होगा दिमाग में, कोई ना कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया होगा स्टूडेंट ब्रेन में। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, क्या लिखा हुआ है? गो फर्स्ट स्टेप, गो स्ट्रेट फॉर फ्रॉम पेट्रोल स्टेशन। ये जो पेट्रोल स्टेशन है इससे आपको क्या करना है? सीधा जाना है। ओके, पहला स्टेप। दूसरा क्या? टर्न राइट फ्रॉम हॉस्पिटल। ये देखो, जब आप यहाँ से सीधा चले गए, ये हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल से क्या करना है? टर्न राइट करना है आपको। आ गए भाई राइट पे। उसके बाद लीव, ये देखो, उसके बाद लीव द फर्स्ट 3 रोड्स ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट पे जो 3 रोड्स है, 1 2 3, 3 रोड्स को क्या करना है? लीव करना है। नंबर 4 स्टेप, टर्न लेफ्ट ऑन द 4th रो। चौथे रोड पे उल्टे हाथ पे मुड़ना है। ये रहा लेफ्ट रोड पे, चौथे पे मुड़ गए। और स्टूडेंट उसके बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड हाउस ऑन द राइट। राइट साइड पे आपके पास क्या है? थर्ड हाउस है, ये है आपके फ्रेंड का हाउस। स्टूडेंट्स, तो इससे आपने क्या सीखा कि सर हम अपने डेली रूटीन के टास्क में, हम अपने डेली रूटीन टास्क में भी
एल्गोरिथम्स को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ये विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस, कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, तो दोस्त के घर जाओगे तब भी स्टूडेंट्स आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और इन्हीं स्टेप्स को कहा जाता है एल्गोरिथम। इन्हीं स्टेप्स को कहा जाता है स्टूडेंट एल्गोरिथम। अगर स्टूडेंट्स आप किसी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाना चाहें, अगर आप किसी एल्गोरिथम का क्या करें, फ्लो चार्ट बनाना चाहें, तो स्टूडेंट्स ये देखें बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स और कुछ शेप्स हैं जिनको मैं भी आगे बताऊंगा आपको। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्लो चार्ट में हमेशा स्टार्ट और एंड स्टॉप का एक ही शेप होता है। स्टार्ट और स्टॉप का एक ही शेप होता है। उसके बाद जितने भी इनपुट होते हैं, जितने भी इनपुट और आउटपुट होते हैं स्टूडेंट, उनका यही शेप होता है रेक्टेंगल। यानी जो स्टेप्स आपने एल्गोरिथम में लिखे, ये देख लें आप, जो स्टेप्स स्टूडेंट आपने एल्गोरिथम में लिखे, वही स्टेप्स मेरे बच्चों आपने ये देखें इधर लिखे, गो स्ट्रेट फ्रॉम पेट्रोल पंप, टर्न राइट फ्रॉम द हॉस्पिटल। यही स्टेप्स को आपने इधर जाके चुपचाप लिख दिया। तो क्या मतलब सर, ये जो है हमने एल्गोरिथम को लिखा, और ये एल्गोरिथम शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम की। किसकी स्टूडेंट्स? अपने एल्गोरिथम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम है। क्या एक प्रॉब्लम है कि ऐड द नंबर्स 13 एंड 7। आपके पास दो नंबर्स हैं 13 और 7, उनको क्या करना है? ऐड करना है। इसका क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सर इसका एल्गोरिथम लिखना है। इसका क्या लिखना है? एल्गोरिथम लिखना है। अच्छा मेरी बात समझिएगा, 13 और 7 अगर आपको नॉर्मली मैं ऐड करने दूं, प्लस करने दूं, तो आप क्या करेंगे? सर ये लिखा आपने 13, ये लिखा आपने 7, ठीक है, और सर ये होता है वंस यानी यूनिट, और ये होता है टेंस में आता है, ठीक है। तो सर ये देखें फिर क्या करते हैं, सर 3 + 7 करते हैं 10 आता है, तो सर 0 इधर लिखते हैं 1 इधर लिखते हैं, और सर 1 + 1 2 करते हैं, सर ये 20 आंसर हो गया। ये आपने स्टेप्स फॉलो अप करते हैं ऐड करने में, है ना, यही स्टेप्स फॉलो अप करते हैं। इन्हीं स्टेप्स को क्या कह रहा हूँ, इन्हीं स्टेप्स को स्टूडेंट्स आपने एल्गोरिथम में लिखना है। इन्हीं स्टेप्स को किस में लिखना है मेरे बच्चों? एल्गोरिथम में लिखना है आपने। सर क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा आपके पास एल्गोरिथम। ये क्या है? एल्गोरिथम है किसका? सर दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, 13 और 7। 13 और 7 को स्टूडेंट्स क्या करना है? आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेप क्या करा स्टूडेंट्स? ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट डाउन 13। आपने एक पेपर लिया जिस पे आप ये सॉल्व करोगे, और सबसे पहले क्या लिखा? 13। ओके, उसके अच्छा भाई, स्टेप 2 क्या करा स्टूडेंट्स? राइट 7 अंडर द 3 इन वंस कॉलम। यही बात है सर, 3 के नीचे आपने क्या लिखा? 7 को लिखा। एड 3 एंड 7, स्टेप 3 क्या है सर? एड 3 एंड 7। 7 और 3 को क्या करा? ऐड करा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 आया तो 0 इधर दिया, 1 ऊपर कैरी। तो बेटा यही काम देखो, कैरी 1 टू द 10th कॉलम। याद रखिएगा ये वंस का कॉलम है और ये 10, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट ये देखें, कैरी 1 टू द 10th कॉलम, बिल्कुल सही। 0 और 1 ऊपर यहाँ पे कैरी दे दिया। अच्छा, राइट 0 इन द वंस कॉलम इन द आंसर रो, बिल्कुल सही है, लिख दिया। एड 1 एंड 1 मतलब 1 + 1 को क्या करा? ऐड। राइट 2 इन द 10th कॉलम इन द आंसर रो। स्टूडेंट्स ये प्लस आपको आता है, लेकिन आपने इसको क्या करा? स्टेप्स में डिवाइड करा। ये देखो किस में डिवाइड करा स्टूडेंट्स? स्टेप्स में आपने इसको क्या करा? डिवाइड करा। तो इन्हीं स्टेप्स को कहा जाता है, इन्हीं स्टेप्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एल्गोरिथम। इन्हीं स्टेप्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर मतलब चैप्टर नंबर 7 का आज लेक्चर नंबर 2 था स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 हमने लास्ट वीक आपको दिया था। तो स्टूडेंट्स आज जो लोग प्रेजेंट नहीं हैं वो लाजमी लेक्चर को रिकॉर्डेड देखेंगे स्टूडेंट्स और समझेंगे। So students, I hope this lecture will very useful for you. So students, Allah Hafiz to everyone. Take care. God bless you.